हाय गाइस, वेलकम बैक टू शेखर बंद क्लासेज में। जैसा कि पिछले वीडियो हमने आपको बताया था कि कैसे हम प्रोनाउंसिएशन निकालें, उच्चारण निकालें तो इजी हो जाए, उसी के रिगार्डिंग जैसे हमने पिछली वीडियो में सी तक बताया था आपको फार्मूला। आज हम बताएंगे जी का देखेंगे उच्चारण कब गै निकलता है, कब जय निकलता है। ऐसे यस के उच्चारण कब जय निकलते हैं, कब श निकलते हैं, कब बड़े स निकलते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। जैसा कि दिया है जी का उच्चारण का नियम, पहले हम देखेंगे। जी के प्रमुख उच्चारण ग होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी जी का उच्चारण आपका ज निकलता है। कैसे निकलता है? यदि जी के बाद ई आ जाते हैं, ठीक है, तो उस समय जी का साउंड क्या निकलता है? ज निकलता है। जैसे देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, GUN, यहाँ गन, गेट, बैग, पिग, ठीक है। बट यहां देखेंगे आप पेज। अब हमने क्या बताया था? जी के बाद क्या आ जाए? ई आ जाए। देखिए जी के बाद ई आ गया तो पेज हो गया। पिजन, पिजन में जी के बाद ई है, देखिए पिजन हो गया, ठीक है। ऐसे जनरल है आपका, ऐसे जर्म है। अगला देखेंगे सी के उच्चारण के नियम, यस के उच्चारण के नियम, सॉरी। अब यस का उच्चारण कभी कभी ज आ जाता है, कभी कभी श, कभी कभी श। कैसे आता है उसके बारे में देखेंगे। रूल नंबर 1 है इसका, यदि किसी वर्ड्स का अंतिम लेटर यस हो और उसके पहले, यानी यस के पहले आपको BE, G, डबल G, GE, OE, IE, डबल EY, इनमें से कोई भी लेटर्स यदि उसके पहले आ जाए तो उसका प्रोनाउंसिएशन या साउंड्स क्या निकलता है? जय का निकलता है। जैसे देखेंगे आपका है ट्राइब्स। अब आप देखेंगे यहाँ यस है, लास्ट इसका यस है, इसके पहले क्या आया? ई आया है, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ट्राइब्स हो गया। अगर ये BE है, जैसा कि हमने बताया था BE आएगा तो उसका क्या? जय का साउंड निकलेगा। नेक्स्ट है एजेंट है, फिर है हीरोज है, नेक्स्ट है रूपीज है। अब यहां देखिए लास्ट इसका यस है, इसके पहले डबल ई आया है, तो डबल ई जब आएगा तो उसकी साउंड क्या निकलेगी? जय निकलेगी। नेक्स्ट हम देखेंगे बैग्स, एजेंट्स, आर्मीज है, सॉरी। नेक्स्ट है बॉयज। अब आपको हमने बताया कि जब भी कभी यस हो और यस के पहले क्या है तो उसकी आवाज क्या निकलेगी? जय निकलेगी। अब इसका देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखेंगे, यदि किसी वर्ड्स का अंतिम लेटर यस हो और उससे पहले आपको कहीं एफ मिल जाए, पी मिल जाए, PE मिल जाए या TE, इनमें से कोई लेटर मिल जाए तो उसकी साउंड क्या निकलती है? श के निकलती है। जैसे देखेंगे रूप्स। अब आप देखिए यह क्या मिला है इसके पहले, तो ये देखिए इसकी साउंड क्या निकल रही? स की। अगला है रोप्स, देखिए स के यस के पहले क्या आपको मिल गया है? PE, तो इसकी साउंड क्या निकल रही है? स की, रोप्स। अगला है कैप्स, यस के पहले आपको P मिल गया तो साउंड क्या निकल रहा? स का। अगला है काइट्स। अब आपके यस के पहले क्या आप देखेंगे? TE है, तो ये क्या होगा? आपका स की आवाज यहां निकले, जैसे हमने बताया था TE। नेक्स्ट है टी के उच्चारण के नियम। हम देखेंगे कभी कभी टी का उच्चारण स भी आ जाता है या च भी आ जाता है। मैक्सिमम थ लोग जानते हैं टी का, ठीक है, टी होता है, बट कभी कभी स निकल जाता है। च उच्चारण कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे, देखेंगे। इसके लिए रूल 2 है। पहला रूल ये कहता है, यदि टी के बाद कहीं भी आपको IA, IE, IO ये चीज अगर आपको मिल जाए तो उस टी की साउंड क्या निकलती है? श निकलती है। जैसे आप एग्जांपल्स देखेंगे, पेशेंट। अब इसको पेटेंट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्या पढ़ेंगे? पेशेंट पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि टी है और टी के बाद क्या आ गया है? IE आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोर्शन। पोर्शन मींस क्या होता है? भाग। अब देखेंगे यहाँ टी के बाद क्या आ गया है? IO आ गया है, तो इसकी आवाज क्या निकल रही है? श निकल रही है। अगला है रेशियो। अब इसको रेडियो नहीं पढ़ेंगे, ओके, क्यों? क्योंकि टी के बाद यहाँ IO मिल गया। मैंने बताया टी के बाद यदि ये लेटर्स मिलेंगे तो उसकी साउंड क्या निकलेगी? श की निकलेगी। अगला है इनिशियल्स। अब इनिशियल्स इसको नहीं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि टी के बाद देखिए आई यहाँ मिल गया है, तो इसकी साउंड क्या निकलेगी? स, तो हो जाएगा ये इनिशियल, जिसकी मीनिंग क्या होती है? हस्ताक्षर। नेक्स्ट है, आप देखेंगे किसी शब्द में यदि आपको TION या टी के बाद URE मिल जाए तो वहां टी का साउंड क्या निकलता है? च का निकलता है। जैसे आप देखिए है क्वेश्चन, अब इसको क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कल्चर, ठीक है, आप देखिए URE आ गया तो इसकी साउंड क्या निकलती है? च निकलती है।
नेक्स्ट आपका है नेचर। अब इसको नेटर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, नेटर नहीं होता है, तो ये क्या होगा, नेचर हो जाएगा। आप देखिए टी के बाद यूआरई आपको मिल गया, तो यहाँ चे की साउंड निकलेगी, ठीक। नेक्स्ट है आपका पिक्चर। पिक्चर में देखिए टी के बाद यूआरई आपको मिल गया, तो ये साउंड क्या निकलेगी। तो गाइज ऐसे ही आप वीडियो में बने रहें, आप प्रोनाउंसिएशन जो आप बोलते थे बहुत टफ होता है वो धीरे धीरे इजी हो जाएगा, बट आपको हमारे साथ धीरे धीरे चलना पड़ेगा। नेक्स्ट देखेंगे यक्स के उच्चारण के नियम। यक्स के उच्चारण के नियम देखेंगे। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं यक्स का प्रोनाउंसिएशन या उसकी साउंड हम कैसे निकालते हैं। जैसे कभी कभी एक्स होता है, एक्स होता है, ज होता है, गज होता है, आदि होते हैं, ये एक्स के उच्चारण निकलते हैं। देखते हैं किस रूप में आता है। जैसे हमारा पहले लिखा है ई एक्स, अब देखेंगे इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स एक्सक्यूज निकला है। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव क्या होता है, विस्तृत होता है। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस, अब ध्यान दीजिएगा ई एक्स है तो इसकी क्या एक्स निकल रहा है, ये हमने बताया था आपको। नेक्स्ट है हमारा ई एक्स है तो इसका कब साउंड एक्स निकलेगा, तो यहां हो जाएगा एक्सेल। अगला है एक्सक्लेम। नेक्स्ट है एक्सरे। अगला हमने आपको बताया था जे का साउंड कब निकलेगा, जैसे कभी कभी आ गया जेंथिक, अब इसको एक्सेंथिक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जेंथिक, जिसका क्या होता है पीतब या पांडुर। अगला होता है क्या होता है जाइलोफोन, अब ध्यान इसको एक्साइलोफोन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जाइलोफोन बोलेंगे। तो यहाँ क्या निकला, इसका एक्स का आवाज जे निकला। अगला है एग्जामाइन, अब यहाँ देखेंगे हमने बोला था गए जाता है, तो ये हो गया आपका एग्जामाइन, ये होता है परीक्षण करना। तो गाइस जैसे ही हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और आप थोड़ा सा धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन का जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हो जाएगा और सही सही उच्चारण आप निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको इंग्लिश के बुक्स डेली 1-2 पेज पढ़ने पड़ेंगे और राइट करने पड़ेंगे। बाकी कहीं आपको दिक्कत आता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं।